हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड इट्स टाइप के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले किनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको डिस्कशन किया गया है, उसके टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, तो ये टॉपिक उसमें ज़रूर होगा। और अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इसमें आपका एक क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। और वो क्वेश्चन मैक्सिमम कम से कम देखा जाए तो 5 मार्क्स का, और मैक्सिमम देखा जाए तो कम से कम जो है 8 मार्क्स का आराम से बन सकता है, या फिर फुल फेज क्वेश्चन में इसको टॉपिक को इंक्लूड किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। बट उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी फ्यूचर में हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे जो नाम लिखा गया है टॉपिक का उसी को समझते हैं। ट्रेडिंग यानी कि खरीद बेच करना। देखिए, आप जो है काम करते हो, मान लो आप कपड़े का काम करते हो, गारमेंट्स का काम करते हो, कपड़े उठाते हो और बार बार बेच देते हो, उसमें जो है खरीद के लाया और फिर किसी और को बेच दिया, तो ये क्या है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी सामान की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ट्रेडिंग मतलब खरीदना और फिर उसको बेच देना। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ हमारे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे शेयर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब क्या है, ये सिक्योरिटीज़ हैं आपकी। तो यानी कि सिक्योरिटीज़ यानी शेयर एंड बॉन्ड्स का खरीद बेच कैसे किया जाता है, क्या किस तरीके से किया जाता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये बात आपका ये टॉपिक बात करता है। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज? ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, और इट रेफर्स टू एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल स्पेसिफिक प्राइस। क्या बोला गया है? ट्रेडिंग और सिक्योरिटी का मतलब क्या है? ट्रेडिंग और सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो आपके शेयर्स हैं उनको खरीद बेच करने का जो ट्रांजेक्शन है वो करना, और साथ ही साथ या तो ऐसा एक अग्रीमेंट बनना दो पार्टी के बीच में जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे उसको खरीदोगे और बेचोगे, ऐसा एक अग्रीमेंट आप बना लेते हो। अब ये अग्रीमेंट किस बारे में बात कर रहा है? जैसे कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, F&O, या फिर बोल लीजिए डेरिवेटिव्स, जिसको हम एक आम भाषा में बोलते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स के भी 3 प्रकार होते हैं आपके, फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन, जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एंड एज सुन एज पॉसिबल फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उसकी भी वीडियोज़ आ जाएगी। तो उधर से आप समझ सकते हैं कि इसको ये लाइन क्यों बोली गई कि एक कॉन्ट्रैक्ट करना जहाँ पे आप, एक पार्टी क्या करती है, बोलती है कि मैं तुझे इस स्पेसिफिक प्राइस पे ये सामान बेच दूंगा, ये सिक्योरिटीज़ बेच दूंगा, और सामने वाली पार्टी कहती है कि मैं इस स्पेसिफिक प्राइस पे जो है ये सिक्योरिटीज़ बाय कर लूँगा। तो इसको भी आप ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी में लेते हो। Trading security refers to debt and equity investment that are purchased with the intent of selling them within a short period of time, usually less than 1 year। अब यहाँ क्या बोला गया है? ट्रेडिंग जो सिक्योरिटीज़ है वो किससे रेफर करती है? डेप्ट और इक्विटी। डेप्ट यानी आपके डिबेंचर्स हो गए, आपके जो है बॉन्ड्स हो गए, या फिर आपकी इक्विटी कुड बी एनीवन, आपकी इक्विटी हो गई या दूसरे प्रकार के आपके शेयर्स हो गए। इनमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप परचेज कर रहे हो इस सोच से, इस इंटेंशन से कि आप उसको 1 साल के अंदर बेच दोगे, उनको जो है सेल कर दोगे। अगर आप 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो ये देखा जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बिकॉज आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। लेकिन जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो कि भाई खरीदो और बेचो 2-3 महीने में या छोटे छोटे भी टाइम पीरियड में, तो उसको कह देते हैं आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बस नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो। इन हाउ मेनी वे दिस ट्रेडिंग कैन बी प्लेस? देखो यहाँ पे ना 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो, जो शेयर्स हैं उसको खरीद बेच सकते हो। कौन कौन से तरीके हैं? पहला है फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग। फ्लोर क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पे आपको वो चीज़ करने के लिए एक तरीके से मार्केट मिल रही है। तो फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग क्या है? फ्लोर बेस्ड इज अ ट्रेडिंग वेयर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर मीट एट अ पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस called trading floor to buy or sell, communicate with each other, but it suffer from constraint of floor space, transparency, time and money। देखो क्या होता है, पहले के टाइम में आपने देखा होगा, पहले जब ऑनलाइन की सुविधा इतनी नहीं थी, जब शेयर मार्केट बिल्कुल नया नया था, तो वहाँ पे आप कैसे खरीद बेच कर सकते थे? वहाँ पे आपको मार्केट में, यानी कि जो आपकी BSE
BSc NSc जो है वहाँ पे एक दलाल स्ट्रीट होती है, वहाँ पे आपको जो है एक फ्लोर अवेलेबल होता है। वहाँ पे आप जाते हो, जिसको शेयर खरीदने हैं और जिसको बेचने हैं वो जाते हैं, उनके जो वहाँ जा कर के वो लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन खरीदने के लिए तैयार है और कौन बेचने के लिए तैयार है। तो यानी फिजिकल कांटेक्ट होता था वहाँ पे, फिजिकली वो लोग जा कर के मिलते थे और चीज़ें जो है अपनी शेयर की खरीदते थे और बेचते थे। और वहाँ पे जैसे कि अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी हो, स्कैम मूवी, स्कैम जो था एक 1992 वाला, तो वहाँ पे आपकी क्या हुई थी, यही पूरा प्रोसेस वहाँ पे भी दिखाया गया है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जा कर के देखिएगा। स्कैम का जो एक पूरा वेब सीरीज़ है उसमें काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा मार्केट की चीज़ें। तो उसमें देखोगे आप क्या होता है, जॉकीज़ होते हैं, जॉकीज़ यानी कि जो सेल परचेज़ करने के लिए रेडी होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ और लोग भी होते हैं जो खरीदने बेचने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे वो अपने शेयर्स जो उनके पास हैं वो डालते हैं कि हम बेचना चाहते हैं, और जिसको खरीदना है वो आके उसको ले लेते हैं। तो वो सिर्फ क्या होता है, एक तरीके से फिजिकली सब रेडी जो है डिस्कस हो जाता है, बट वहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है। तो ये वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको कहा जाता है फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग। बट उसके बाद देखो अब सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। आज के टाइम में आपको फ्लोर बेस्ड की बिल्कुल भी मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है, आजकल इतने ऐप्स हैं, यू गाइस कैन गो देयर, लॉग इन देयर, साइन अप करो, लॉग इन करो, अपना डिटेल्स डालो एंड यू आर रेडी। आपका सब कुछ डीमेट अकाउंट सब कुछ वो सब प्रोवाइड करके देंगे, सब बना करके देंगे। तो वो क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग international currencies, future stocks, bonds and other financial instrument through the internet। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल करेंसी। मतलब इंटरनेशनल करेंसी यानी करेंसी का जो आपका एक ऑप्शन होता है, जैसे स्टॉक्स खरीद सकते हो, जैसे आप अपना बॉन्ड्स खरीद सकते हो, वैसे करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन सब की में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसके थ्रू इंटरनेट। सो ऑनलाइन ट्रेडिंग जनरली रिक्वायर्स एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर्ड बाय मोस्ट ऑनलाइन ब्रोकर फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूशन। अब इसको करने के लिए, यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जनरली रिक्वायर्ड है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको ऑनलाइन खरीद बेच करने की सुविधा देता हो, जो कि आज के टाइम में बहुत सारे ब्रोकर्स करते हैं। ठीक है। It is the act or practice of buying and selling securities over the internet। क्या है कि आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें खरीद बेच रहे हो। Generally speaking, online trading occurs when an investor make an order to broker online। यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने ब्रोकर को एक ऑर्डर देते हो, ऑनलाइन ही देते हो। द ब्रोकर देन एग्जीक्यूट द ऑर्डर थ्रू द ऑर्डिनरी मीन्स, और वो अपने ऑर्डिनरी मीन्स जो भी होता है, जो भी तरीका होता है, उसके थ्रू वो ऑर्डर प्लेस कर देता है मार्केट में। और फिर द broker then execute the order through the ordinary mean। Online trading became more common in the 1990s as more broker offered their service online। 1990s में जो है ऑनलाइन ब्रोकिंग का सर्विस थोड़ा सा जो है शुरुआत हुई, या ये कह लीजिए थोड़ा बढ़ने लगा, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ब्रोकर्स ऐसे आ गए थे जिन्होंने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया था काम। Often for a small fee rather than a commission of the trade। Online trading should be distinguished from electronic trading which occurs on a exchange। अच्छा देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑनलाइन ट्रेडिंग, एक होती है आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। ये दोनों अलग है। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, जो आप और हम कर सकते हैं, जैसे हम ऑनलाइन, हमने कोई ऐप डाल ली, हमने कोई ऑनलाइन चीज़ जो है डीमेट अकाउंट खुलवा लिया और उसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, दैट इज़ योर ऑनलाइन ट्रेडिंग। बट जो एक्सचेंज पे लोग बैठे होते हैं, एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका हो गया, BSE हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके अंदर भी लोग बैठे होते हैं जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए या सेल बाय करने के लिए बैठे होते हैं। तो वो जो काम कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ आती है या कुछ आता है तो शेयर मार्केट में कुछ भी गिरावट या उछाल आता है, तो कुछ सीन दिखाए जाते हैं। वो शेयर मार्केट के अंदर लोग बैठे हैं, BSc NSc के, उनके मोटे मोटे कंप्यूटर होते हैं, टीवी जैसे जो पुराने ज़माने में होते थे, तो वो कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, दैट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक आपका, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वन आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाली ट्रेडिंग वो होती है, और जो हम और आप करते हैं दैट इज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग।
सो ये था गाइज आज की वीडियो के लिए, छोटी सी वीडियो है और इसमें आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो क्वेश्चन आपका आएगा तो इस प्रकार से आ सकता है कि ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं और कैसे की जा सकती हैं या कैसे एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। और अगर आ गया कि ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड इट्स टाइप, तो सीधा सीधा यही आंसर बन के आपका निकल के आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।